हम अभी तक हाथ के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी तक 3 हाथ के बारे में पढ़े और हमने हाथ के बारे में पढ़ा। एक प्रारंभिक हाथ, एक दार्शनिक हाथ और एक हमें हाथ पढ़ा वर्गाकार हाथ। दूसरा मैंने बात की कि वर्गाकार हाथ तो सबसे बढ़िया हाथ माना गया है। वकील, डॉक्टर अधिक सफल रहते हैं। और जो दार्शनिक हाथ थे उनको पहचाना आसान था, जो कांटदार हाथ थे और उन्हें फिलोसॉफिकल हैंड भी कहा जाता है। विचार जो है दार्शनिक तरह के विचार होते हैं जिनके अंगुली में गांठें होती है। अभिनय में, नाटक में, उनकी संगीत में अधिक रुचि रहती है। ऐसे लोग शोध अनुसंधान में अधिक रुचि रखते हैं। अब हम अगले विषय के बारे में बात करें। अगला विषय है चमकदार हाथ। चमकाकार हाथ की पहचान क्या है? चमकदार हाथ एकदम चम्मच की तरह होता है। उंगलियां हाथ की चौड़ी होती है। ऐसे हाथ चमकदार हाथ होते हैं। इन्हें चमकदार हाथ कहा जाता है। इन उंगलियों को देखकर आप चमकदार हाथ पहचान जा सकते हैं। ये जो चमकदार हाथ है चम्मच जैसी आकृति के होते हैं। जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, काफ़ी साहसी होते हैं, बोलते अधिक है, काम करने में बहुत रुचि रहती है, लेकिन थोड़े जल्दबाज भी होते हैं। चमकदार हाथ काम को पूरी सफलता तक ले जाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और अधिकतर मामलों में ये लोग काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। स्टार्ट करने का उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, शुरू करने का बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, लेकिन बीच में जाकर ढीले पड़ जाते हैं। चमकदार हाथ वाले लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, उदय भी होते हैं। ऐसे लोगों को सही गाइडेंस मिले तो ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हाथ है नुकीलादार हाथ। इनकी उंगलियां जो बहुत पॉइंटेड होती है। हाथ सामान्य होता है लेकिन उंगलियां बहुत पॉइंटेड होती है। उंगलियां थोड़ी सी पॉइंट बनाती है। नोकीला हाथ पीछे से थोड़ी मोटी और आगे से नुकीलेदार होती है। इन्हें हम सामान्य रूप में मानेंगे नोकीले हाथ। इनमें कलात्मक रुचि रहती है, बहुत अधिक आदर्शवादी नहीं होते, थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं। आदर्शवादी हाथ ये वो है जो लोग आदर्श को बहुत मानने वाले हैं, परंपरागत मत पे चलने वाले लोग, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। ये संवेदनशील बहुत ज़्यादा होते हैं। आदर्शवादी हाथ ये बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं तो बहुत जल्दी दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको हाथ को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। ये पीछे से बहुत बड़े हाथ होते हैं आदर्शवादी हाथ। इनकी आदर्शवादी हाथों की उंगलियां बहुत पॉइंटेड होती है, पीछे से बहुत मोटी होती है और आगे से बहुत ऐसे पॉइंटेड होती है। इनके नाखून बहुत अच्छे होते हैं और झुके हुए नाखून दिखाई देते हैं। जो आदर्शवादी हाथ है पीछे से बहुत भारी और उंगलियां एकदम पॉइंटेड, पीछे से बहुत चौड़ी, आगे से बहुत पतली। इसको हम नोकीले हाथ की तुलना में अधिक नोकीला हाथ भी कहते हैं। ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं। ये लोग स्पष्ट विचारों वाले नहीं होते। आदर्शवादी हाथ ये लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत सहजता से साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। आध्यात्मिक संत और आध्यात्मिक अनुभूति होती है आदर्श वाले हाथ वाले लोगों में। ये लोग भी आत्म अनुभूति कर लेते हैं, बहुत सांसारिक होते हैं या बिल्कुल ही संसार से बहुत अलग होकर रहते हैं। आदर्शवादी ये हाथ समर्पण का भी संकेत है। तो जमा करने की इनमें बहुत सहमत होती है, जमा करने की, जैसे इसमें बीच में जगह नहीं होती है ऐसे लोगों के हाथ में। अगले हाथ के हम बात करते हैं मिक्स हैंड, सीमित हाथ। तो चमकदार हाथ, नैतिक हाथ, मतलब इसमें पूरा हाथ मिक्सण हो गया है। एक से अधिक प्रकार का हाथ का मिक्सण हो गया है। वहाँ हम फल कैसे करेंगे? वहाँ हम ये देखेंगे मूलतः हाथ का प्रकार क्या है और जिस प्रकार का हाथ है उस हाथ के गुण लेगा। जिस तरह की उंगलियां उसमें आ गई उस तरह की विशेषता वो और लेगा, उसमें वो दोनों का मिक्सर हो जाएगा। हाथ किसकी ओर अधिक जा रहा है उसके अधिक उसमें गुण होंगे, प्रकार के और कम है उसके गुण कम होंगे। इस प्रकार हमने 7 हाथों के प्रकार पढ़े। अगले वीडियो में और। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।